ईद का तो मज़ा ही बच्चों के साथ है। ईद असल में होती बच्चों की है, तो बच्चों को खुश देख के ऑटोमेटिकली हम भी खुश होते हैं और उन्हीं की खुशी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको फराहम करते हैं कि वो खुशियाँ अपनी मना सकें। हमें ज्वेलरीज मैंने लेनी है एंड रिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और मैं इस बार अपने कज़न्स के साथ, अपने नानों के साथ और जो मौजूदा मुल्की हालात चल रहे हैं, जो उस हिसाब से भी जो है ना मार्केटों में रश कम है। ठीक है, आए दिन रोड बंद रहना और आए दिन लोगों को परेशानी, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है कि लोगों का आना जाना अब मुश्किल हो गया। पहले लोग रोज़ विज़िट करते थे बाज़ारों का, अब वो कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में कम टाइम में हम शॉपिंग करके इसको क्लोज़ कर लिया जाए। ये मार्केट का हालात देख रहे हैं, जो पहले जिस तरह का हालात होता था अब ये आपके सामने है ऑन कैमरा। मेरे भाई कोई है नहीं है, सब मक्खी उड़ा रहे हैं। गाहक भी बस हो गया मेरे भाई, जो इधर से इस दिनों में भाव रखने का जगह नहीं होता था, दुकानदार के पास मेरे भाई बात करने का टाइम नहीं होता था, शॉपर भर भर के दे देता। लेकिन अब मेरे भाई कस्टमर का भी बस हो गया। एक 40-50,000 में 5 बच्चे जो हैं, एक ये बजट बना के दे दें कि 50,000 में आप ने 5 फर्द घर के पाल लें, उनकी ईद, उनका खाना पीना, स्कूल, बस, मतलब जो भी आपके लवाजमात हैं, तो मेरे ख्याल में हम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फैमिली को लेकर आए हैं, हमारा तो बस हो गया जी। वह पहले होता था, दिल करता था कि ये लें वो लें, अब इनका भी सेम वही सिनेरियो है कि ये चीज़ लें वो, बस इन्हीं को दिलाने लेकर आए। हमने तो बस जो पहन लिया वह। मोहब्बतों का त्यौहार है, इससे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और खुशियाँ मिलती हैं, नफरतें ख़त्म होती हैं। और हमारा ये गोल है कि हमने बहुत जोश व खरोश से इस ईद को सेलिब्रेट करना है और ईदी तो बहुत इकट्ठी करनी, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों से अच्छा खासा ईदी अमीर होना है। रमज़ान का महीना है, उसकी अपनी रौनक होती है, लेकिन ईद की अपनी खुशी है। तो बच्चे आए हुए हैं अभी शॉपिंग करने, लेकिन उस तरह की रौनक हमें नज़र नहीं आती दुकानों में, और उसकी वजह ये है कि चीज़ें पहले से कुछ ज़्यादा महंगी हैं। आज बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है। ईद उल फितर की आमद के साथ ही इस वक्त बाज़ारों की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई हैं। फैमिलीज़ जौक दर जौक जो है वो इस वक्त बाज़ारों में आ रही हैं। जगह जगह पर चूड़ियों के स्टॉल लगाए गए हैं, इसी तरह मेहंदी के स्टॉल लगाए गए हैं, इसी तरह कपड़े जूते ख़रीदने के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, और इसी तरह फैमिलीज़ जो हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस वक्त जो है उनकी ख़रीदारी के लिए लेकर यहाँ पर आए हैं। अगर बात की जाए तो आज तकरीबन जो है वो अभी 5 से 7 रोज़े बाकी हैं और अभी से बाज़ारों में जो है वो रश लगना शुरू हो गया है। आज हम निकले हैं और यहाँ पर आई हुई फैमिलीज से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी ईद उल फितर की तैयारियों को किस तरह से कर रहे हैं। और ख़ास क्या नाम है आपका? गुलबरीना आलम। अच्छा गुलबरीना आलम, मुझे ये बताएं कि ईद उल फितर को अभी 5-7 दिन बाकी हैं, क्या क्या शॉपिंग मुकम्मल हो गई है, क्या क्या शॉपिंग मज़ीद करने वाली रहती है, ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करना है? मेरे कपड़े, जूते और एक्सेसरीज सारी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ईद के पहले दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा ईदी जमा करनी है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुला करना है, फिर दोस्तों को ट्रीट देनी है और काफ़ी इंजॉय करना है और अपने कपड़ों को भी शो करना है सबको। अच्छा मुझे ये बताएं, पिछले साल आपकी ईदी कितनी इकट्ठी हुई थी और इस दफ़ा का टारगेट क्या रखा हुआ है? पिछले साल मेरी ईदी 6500 इकट्ठी हुई थी और इस बार मेरा टारगेट 7000 से ज़्यादा है। अच्छा 7000 से ज़्यादा टारगेट है। इसी तरह जी इनके पेरेंट्स भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए सर, बच्चों को लेके मार्केट का रुख किया है आपने, इस वक्त महंगाई का भी एक तूफ़ान उमड़ा हुआ है, इस सूरत हाल में बच्चों की तमाम तर ख्वाहिशात ईजीली पूरी हो रही हैं? मुश्किल से हो रही हैं, लेकिन करनी पड़ती हैं। बच्चों की ख्वाहिशें हैं, जब वो मांगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, कुछ कमी बेशी करके तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बच्चों को अकोमोडेट करना पड़ता है। तो बच्चों ने तो अपने प्लान्स बता दिए हैं ईद के, अब उन प्लान्स को ज़ाहिर है कि एग्जीक्यूट तो आपने करना है। पहले दिन पार्क में जाना है, दूसरे दिन उन्होंने जो है वो आपके साथ डिनर करने जाना है, लंच होगा, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ किस तरह महसूस करते हैं ईद के मौके पर? ईद का तो मज़ा ही बच्चों के साथ है। ईद असल में होती बच्चों की है, तो बच्चों को खुश देख के ऑटोमेटिकली हम भी खुश होते हैं और उन्हीं की खुशी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको फराहम करते हैं कि वो खुशियाँ अपनी मना सकें, वो एंजॉय कर सकें। तो उनके लिए चाहे वो कुछ मीठा खाना चाहें, कोई अच्छा पहनना चाहें, अच्छे कोई कहीं जाना चाहें, तो हम कोशिश करते हैं कि एज मच एज़ पॉसिबल उनको हम फैसिलिटेट करें। आज बिल्कुल इसी तरह इनकी वालदा मौजूद है, उनसे हमारा सवाल ये होगा कि खानों के पकवान जो है वो तरह तरह के ईद उल फितर पे पकते हैं। आपका तो मेरा ख्याल है कि सारा टाइम किचन में ही गुजरेगा, तो कौन सी डिमांड्स होती हैं बच्चों की कि ये हमें ईद वाले दिन खाने में चाहिए?
असल में क्या कहते हैं, बच्चों की जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है कि वो फ्राइड आइटम्स जो है ना इस मौके पे या बारबेक्यू इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो जो है ना फिर हमें इस डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है ऑब्वियसली, और यही इसी में ही मज़ा है और इसी में ही खुशी है कि जिस 8 रोज़े बाकी हैं, तो आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी है? बस ऐसे ही हम लोग बाहर आए हैं घूमने फिरने, रौनक देखने बाहर, लेकिन उस तरह रौनक नहीं नज़र आ रही जैसे होनी चाहिए। अच्छा, इस दफ़ा ईद को किस तरह सेलिब्रेट करना चाह रही हैं? बस यही है कि अपनों के साथ अच्छी ईद गुजर जाती है। ये है कि बाकी अगर माजी की अगर बात करते हैं तो पहले वक्त और था, खुशियाँ भी पता लगता था, सेलिब्रेट होती थी एक दूसरों के साथ। अब तो हर बंदा इतना मसरूफ़ हो गया हुआ है कि अब तो एक दूसरे के लिए भी टाइम नहीं है। स्पेसिफिकली इस वक्त आप इस स्टॉल पे आई हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे हमने देखा है मेहंदी मौजूद है, तो बच्चों की क्या ख्वाहिश है? आपके साथ आपकी बेटी भी आई, उनसे भी बात करेंगे। बच्चों की डिमांड्स क्या हैं? बच्चों की ज़्यादा डिमांड्स वैसे ज्वेलरी की तरफ है, कपड़ों की तरफ कम है। ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये चीज़ें बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये चमक होती है इसकी तरफ, तो फिर बच्चों की अट्रैक्शन इसी तरफ होती है। अच्छा, ये गुड़िया हमारे साथ हैं जो मेन अपनी खाला और अपनी वालदा के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आए, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हरीम फातिमा। हरीम, मम्मा और खाला के साथ आई हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस ईद पे क्या क्या शॉपिंग करने का प्लान है? अभी तो 7-8 रोज़े बाकी हैं और ईद किस तरह से सेलिब्रेट करनी है, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा बच्चे कैसे सेलिब्रेट करेंगे ईद को। और मेरी ज्वेलरीज मैंने लेनी है एंड रिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और मैं इस बार अपने कज़न्स के साथ, अपने नानों के साथ ईद सेलिब्रेट करूँगी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दोहा सलीम। अभी तो 5 से 7 रोज़े बाकी हैं और आपने अभी से ईद की शॉपिंग शुरू कर दी है? जी, क्योंकि मतलब रास्ते वगैरह बंद थे तो फिर इस वजह से सारों ने निकलना शुरू किया, और फिर हम लोगों ने पहले कपड़े लिए और आज हम लोग ज्वेलरी वगैरह लेने आए थे, और अभी पहले हम लोगों ने ग्लासेस लिए और फिर अभी हम ज्वेलरी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माजी की जो ईदें हैं, जो पिछली ईदें आपने गुजारी हैं, उसमें आपकी ईदी कितनी इकट्ठी हुई और इस दफ़ा का क्या टारगेट है? पिछली बार तो ईदी देने में मेरी दादो भी थी, इस बार दादो नहीं होंगी दादो की डेथ हो गई थी, तो पिछली बार मेरी ईदी हो गई थी 5000 तक, तो इस बार का कोई पता नहीं क्योंकि मेरी फुप्पो की पूरी फैमिली भी अमेरिका चली गई है। नहीं, तो आपकी फुप्पो की फैमिली जो अमेरिका चली गई है, तो आपको कोई यकीन नहीं है कि वहाँ से ट्रांसफ़र होंगी आपको ईदी? कोई पता नहीं है फिलहाल। अच्छा, इसी तरह इनकी वालदा यहाँ पर मौजूद है, उनसे यही बात पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए पहुँच गई हैं, मुल्की हालात के तनाजुर में बच्चों की तमाम ख्वाहिशात कैसे पूरी हो रही हैं? बहुत मुश्किल है, आजकल महंगाई इतनी है कि कुछ कह नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए कि वो ताउन करे, महंगाई को कम करे। अखराजात इतने हैं कि एक बंदा कमाने वाला है तो हम लोग मुश्किल गुजारा करें, लेकिन यह हुकूमत को चाहिए हमारे साथ ताउन करे, महंगाई थोड़ी सी कम करे क्योंकि आजकल महंगाई इस वाले से बहुत ज़्यादा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं लोगों के, बच्चों की ख्वाहिशें हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो बच्चों की ख्वाहिशें बड़ी मुश्किल से पूरी कर पा रहे हैं। आप मेरी मिसाल ले लें, जैसे हम स्टॉल लगाते थे पहले में और अभी कारोबार में बड़ा फ़र्क है, और जो मौजूदा मुल्की हालात चल रहे हैं जो उस हिसाब से भी जो है ना मार्केटों में रश कम है। ठीक है, आए दिन रोड बंद रहना और आए दिन लोगों को परेशानी, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है कि लोगों का आना जाना अब मुश्किल हो गया। पहले लोग रोज़ विज़िट करते थे बाज़ारों का, अब वो कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में कम टाइम में हम शॉपिंग करके इसको क्लोज़ कर लिया जाए। ये मार्केट का हालात देख रहे हैं, जो पहले जिस तरह का हालात होता था अब ये आपके सामने है ऑन कैमरा। मेरे भाई कोई है नहीं है, सब मक्खी उड़ा रहे हैं। गाहक भी बस हो गया मेरे भाई, जो इधर से इस दिनों में भाव रखने का जगह नहीं होता था, दुकानदार के पास मेरे भाई बात करने का टाइम नहीं होता था, शॉपर भर भर के दे देता। लेकिन अब मेरे भाई कस्टमर का भी बस हो गया, वो मेरा पेट का फाले या अपने लिए, लेकिन बच्चों के लिए सोचे कोई वो नहीं कर सकते। इस वक्त अभी हम देखो नंबर ऐसे बैठे हैं, मेरे भाई मक्खी उड़ा रहे हैं। आप क्या शॉपिंग मुकम्मल कर ली है ईद उल फितर की? अभी तो 5-7 रोज़े भी बाकी हैं। कपड़े भी ले लिए, माशाल्लाह सूट भी ले लिए और शूज़ भी ले लिए, बस यही जो चाहिए था वो ले लिए। अब मुझे ये बताएं, एक चीज़ आपकी रहती है, वो मेरा ख्याल है ईद वाले दिन ही लेनी है, उसको क्या कहते हैं? घड़ी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ होती है? चश्मे। इसके अलावा भी कुछ होता है? शूज़। वो तो आपने ले लिए। ईदी। हाँ, ईदी। तो कितनी ईदी इस दफ़ा इकट्ठा करने का टारगेट है? 5000। 5000। तो पिछली दफ़ा कितनी इकट्ठी होती है? तकरीबन 2000 तक। मौशी तौर पे तो सच्ची बात है, वैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल कहते हैं हैंड टू माउथ है।
क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इसको कंट्रोल भी करने में। और फिर दूसरा हम लोग खुद भी जो है बहुत एक कहते हैं वाइट कॉलर जो एक लाइफ है वो गुजार रहे हैं, और बस दुआ ही कर सकते हैं हुकूमत के लिए, और अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह इन ज़ालिमों को थोड़ी सी हिदायत दे, ठीक है, और ताकि ये गरीब का ख्याल करें। क्योंकि एक 40-50,000 में 5 बच्चे जो हैं, एक ये बजट बना के दे दें कि 50,000 में आप ने 5 फ़र्द घर के पाल लें, उनकी ईद, उनका खाना पीना, स्कूल, बस, मतलब जो भी आपके लवाजमात हैं। तो मेरे ख़्याल में हम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अपनी सारी शॉपिंग कर लिया, आज मैं शूज़ खरीदने आया और वाच भी ले लिया मैंने, सब कुछ, अपने शूज़, कपड़े, शलवार कमीज़, सब कुछ, बस्कट, कपड़े सब कुछ कर लिए हैं और आज मैं शूज़ लेने आया। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रोज़े किए हैं, अभी बहुत अच्छा खूबसूरत दिन आने वाला है, ईद मुबारक है, ठीक है। तो छोटे भाइयों को बस लेकर आए, फैमिली को लेकर आए हैं। हमारा तो बस हो गया जी, पहले होता था, दिल करता था कि ये लें वो लें, अब इनका भी सेम वही सिनेरियो है कि ये चीज़ लें वो, बस इन्हीं को दिलाने लेकर आए। हमने तो बस जो पहन लिया, वैसे तो बनाए हुए, ऐसा नहीं है कि बनाए नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी इनकी खुशी में हमारी खुशी है। ईद मोहब्बतों का त्यौहार है, इससे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और खुशियाँ मिलती हैं, नफ़रतें ख़त्म होती हैं। और हमारा ये गोल है कि हमने बहुत जोशो खरोश से इस ईद को सेलिब्रेट करना है और ईदी तो बहुत इकट्ठी करनी, ख़ास तौर पे रिश्तेदारों से अच्छा खासा ईदी अमीर होना है और ईदी तो इकट्ठी करनी है और महफिल होनी चाहिए बहुत बड़ी, लोगों से मिलना है, रिश्तेदारों से दावतें शावतें, और सड़कों पे रौनक देखनी है, मतलब सही जोशो खरोश से हमने हल्ला गुल्ला देखना है बस इस ईद पे। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रमज़ान का महीना है, उसकी अपनी रौनक होती है, लेकिन ईद की अपनी खुशी है। तो बच्चे आए हुए हैं अभी शॉपिंग करने, लेकिन उस तरह की रौनक हमें नज़र नहीं आती दुकानों में, और उसकी वजह ये है कि चीज़ें पहले से कुछ ज़्यादा महंगी हैं। तो जो आम आवाम है उनकी पहुंच से जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत महंगी हैं, लेकिन फिर भी आवाम का जोशो खरोश है, लोग निकल रहे हैं, लोग जो हैं चाहते हैं हम चीज़ें ख़रीदें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खुशियाँ मनाएं उसी तरीके से। और हमारी तो यही कोशिश होती है कि जी हम अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो करें, इसीलिए हम अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं। हमने अभी कपड़े भी ख़रीदे हैं अपने बच्चों के लिए, जितना हम अपनी इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और यही खुशियाँ हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर ईद पे भी अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम कब निकलेंगे, किस टाइम पे निकलेंगे जी। तो अच्छी बात है, ये त्यौहार है, हमें मनाना चाहिए हम मुसलमानों के लिए, और यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम अपनों में मनाते हैं।